अग्रज राम राम, श्री राम राम, शरणं भव राम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रिता हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। प्रणमो पवन कुमार, कल्पन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार, बसहि राम चापू। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राघव की महती अनुकंपा से सतत प्रवाहमान मानस मंदाकिनी की सविगल धारा में तृतीय लिंग में उपस्थित आप सब कथा की पिपासु, मानस के विज्ञ वक्ता, सश्रोताबिंद, आप सबके चरण में मेरा सादर सादर प्रणाम संप्रेषित है, स्वीकार करें। और आइए जिस पंक्ति को लेकर के मैं उपस्थित हुआ उनका अवलोकन करें पहले, फिर संदर्भ से जुड़ करके इनको विस्तार देने का प्रयास किया जाएगा। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख है, यद्यपि असत्य देख दुख है। जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे अरे बिनु जागे न तुरी दुख होई, यही विधि जग हरि आश्रित रही। आइए पहले संदर्भ से जुड़ते हैं। जैसा कि कथा कहती है, मां पार्वती जो है, अंबा पार्वती जो है, भूतभावन भोलेनाथ के समक्ष उपस्थित होकर के एक तरह से राम कथा सुनने की, भगवत कथा सुनने की, भगवान की लीला, भगवान के गुणों को सुनने की जिज्ञासा वृत्ति को लेकर के भगवान के सामने प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर के भगवान के सामने ये बात रखते हैं कि जो नित्य तो ब्रह्म की भी नारी ग्रह मति मोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि मति मोरी। मानो मां पार्वती जो है राम के विषय में प्रश्न करती है। बोले राम सो अवध नृपति सुत होई, सोई की अज अगुण अलग गति कोई। बोले राम के विषय में जिज्ञासा करती है, राम जी के विषय में प्रश्न करती है। और इसके बाद जो है कुछ प्रश्नों के माध्यम से संक्षेप में स्वयं मां पार्वती जो है राम कथा का वर्णन कर जाती है। जैसे गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। यहां से लेकर के गोसाई तुलसीदास जी मां पार्वती के द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों को, और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका। इस प्रश्नों के माध्यम से संक्षेप में मां पार्वती स्वयं जो है राम जी की कथा के विषय में बात रखती है। और उसी संदर्भ को लेकर के भगवान भोलेनाथ जो है मगन ध्यान रस दंड जो पुनि मन बाहिर किन राम चरित में
मगन ध्यान रस दंड जो पुण्य मन बाहिर किन, और रघुपति चरित में है सब हर्षित बंदे जी। वर्णन करते हैं भगवान भोलेनाथ जो है 2 घड़ी की समाधि में जाकर के, स्वरूप में जाकर के उस परमात्मा के स्वरूप को, स्वस्वरूप को दर्शन करके जो है बाहर निकल के रामकथा की तात्विक विवेचन करते हैं। बोले दार्शनिक विवेचन करते हैं। मैं निवेदन कर दूं, ये जो पूरी कथा चली है, इस प्रारंभ में रामकथा कहने के पहले जो है भगवान भोलेनाथ ने वेदांत का या तत्व का या दर्शन का जो विवेचना है, उन विवेचना की एक पंक्ति, यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई, इनको लेकर के बात रखने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पर त्रुटि गलती संभव होगी, इसे संवाद का विषय बनाएंगे, किसी तरह से वाद या विवाद का विषय ना बना करके संवाद का विषय बनाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। आइए, भगवान शंकर मां पार्वती को कहते हैं एहि विधि जग हरि आश्रित। सबसे पहले एहि विधि पर बात करता हूं, ये किस विधि से? एहि विधि जग हरि आश्रित रही। इस विधि से संसार तो है हरि पर आश्रित है। गुरुदेव वर्मा जी ने अभी हरि के विश्लेषण किया था। हरि किसे कहते हैं? क्लेश जो हरि, वो हरि। यहां हरि का तात्पर्य जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म, जो व्यापक ब्रह्म से। एहि विधि जग हरि आश्रित रहे, इस तरह जो है संसार सो है उस व्यापक ब्रह्म पर आश्रित है। और यद्यपि असत्य, यद्यपि है तो असत्य, लेकिन दुख देता है। प्रश्न ये उठता है किस विधि? तो ऊपर के 117 नंबर के दोहे में इसको विश्लेषण करते हुए भगवान शंकर मां पार्वती से कहते, बोले देवी, बोले रजत दीप महाभासिति जथा भानु कर बाली। इसमें भी यद्यपि मृषा, तीनों काल में यद्यपि मृषा है। किस तरह से? दीप में रजत का भास है, चांदी का भास होना, चांदी का दिखाई देना। एक व्यक्ति है जो दूर जो सीप पड़ी हुई है, उसको वह देख रहा है कि कहीं चांदी पड़ा हुआ है, और इस तरह वह उसका व्यवहार जो है चांदी समझ करके होता है, जाता है, समझता है। उसका व्यवहार जो है चांदी समझ करके सीप में होता है। उसी तरह दूसरी उदाहरण देती, बोले जथा भानु है, रवि किरण की वजह से रेगिस्तान में एक पथिक, प्यासा पथिक जो है, एक पथिक जो है बहुत प्यासा है, और प्यास बुझाने के लिए वह दूर स्थित किसी ताड़ के पेड़ को देखता है, तो उसे दिखाई देता है उस ताड़ के पेड़ की छाया बन रही है, तो लगता है कहीं आसपास जलाशय होगा, और जलाशय होगा तो उनको ऐसा लगता है कि वहां जलाशय है, पानी है, और यह मान करके वह प्यासा पानी की प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ता है। तो सामने जाकर के देखता है तो वहां प्यासा नहीं। विज्ञान की भाषा में, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार इसे हम, या विज्ञान में इसे मृत्तिका कहते हैं। यद्यपि सिद्धांत तो ये कहती है ये तीन आंतरिक परावर्तन के कारण ये ऐसा दिखाई देता है। विज्ञान की अलग विषय है ये, हमारे अध्यात्म में इसका विषय अलग। विज्ञान अलग सिद्धांत देता है तो हमारा अध्यात्म अलग सिद्धांत देता है। प्रश्न यहां ये उठता है, दोनों उदाहरण में नीचे जो बात आई है, यद्यपि मृषा, ये मृषा है, मृषा माने मिथ्या, झूठ है। उसी तरह जो नीचे वाले जो चौपाई है ना, एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य, असत्य भी है। मिथ्या और असत्य लगभग समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। दोनों ही स्थिति में ये मिथ्या है, झूठ है। कैसा झूठ है, क्यों झूठ है, कब झूठ है, वो झूठ कब है और कब सत्य, इसको थोड़ा से मैं विनय पत्रिका को, उस पद को पढ़ दूं
पश्चात इसको खोलने का प्रयास करूंगा मैं। विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी एक बढ़िया पंक्ति लिखते हैं। वो पद की अंतिम 2 लाइन पर विशेष चर्चा, विशेष ध्यान देंगे। विनय पत्रिका का पद, कहीं न जाई का कहिए, कहीं न जाई का कहिए, देखत तो विचित्र रचना हरी, समुझी मन ही मन रहियो, केसो कहीं न जाई का कहिए, केसो कहीं न जाई का कहिए। अंतिम इसमें पंक्ति गोसाई तुलसीदास जी बेजोड़ लिखते हैं, को कह सत्य, बोले भगवान की इस रचना संसार कोई कहता है क्या है सत्य? बोले को कह सत्य, को कह झूठ, कोई से झूठ मानता है, कोई से सत्य मानता है। अजुगल प्रबल दो को माने, कोई सत्य असत्य कहता है। तुलसीदास जी की लेखनी, कोई सत्य कहता है, कोई झूठ कहता है, कोई सत्य असत्य कहता है। लेकिन बाबा जी कहते हैं, अरे तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, जो आपन पहचाने, केसो कहीं न जाई का कहीं। जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो अपने आप को पहचान जाता है कि वो हम, तो ये तीनों भ्रम से क्या हो जाता है? बोले निवृत्त हो जाता है। यहां भगवान शंकर कहते हैं, बोले देवी यद्यपि मृषाति काल में भ्रम न सकई कोई कारी। जो भ्रम है, बोले किसका भ्रम है? बोले रजत में सीप में रजत का दिखाई देना और रवि किरण के कारण जो है जथा भानुकर बारी, बारी का दिखाई देना, पानी का दिखाई देना, ये दिशा है। मैं एक प्रश्न करता हूं, यह एक भाव निकलता है कि वास्तव में ये वृषा है कि सही है? देखिए, हम अपने आप को उस जगह रखें, मैं यहां से खड़ा हूं और दूर स्थित कोई चांदी है, मुझे सीप की जैसा दिखाई दे रहा है, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो चांदी, वो तो सही है, वो तो सही है भाई। अच्छा, इसको देखें, पथिक को देखो, पथिक को जो जल देख रहा है अभी इस स्थिति में, इस जगह जो स्थिति में वो खड़ा है, जिस जगह वो खड़ा है, जिस परिस्थिति में वो खड़ा है, उसके लिए वो सत्य है। सही में? अरे भाई, और रजत देख रहा है, पानी देख रहा है, इसको और स्पष्ट करने के लिए गोसाई तुलसीदास जी नीचे वाली अर्धाली में लिखते हैं। बोले कैसे? नीचे वाली चौपाई में लिखते हैं। बोले कैसे? जो सपने सिर काटे कोई, मैं सोया हूं, सबको अनुभव इसका, हम सोए रहते हैं और निद्रा की अवस्था में एक ऐसे सपना देख जाते हैं। मानस में ये भगवान शंकर मां पार्वती से कहते, देवी आदमी सोया हुआ है और सो करके जो है यदि ये सपना देख रहा है कि कोई मेरा सर काट दिया है, और सर कट जाने का उसको कितना दुख है, भयानक दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, उस समय स्थिति में दुख होता है। उस अवस्था, वो अवस्था उसकी स्वप्न की अवस्था है, वो अवस्था उसकी स्वप्न की अवस्था है, और उस अवस्था का वो सच है, उस अवस्था का वो सच है, इसलिए उसको दुख हो रहा है क्योंकि मेरा सिर कोई काट दिया है। लेकिन उसके दुख से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम भले मानुष जाकर को उनको उठाना पड़ेगा, भैया जाग, और जागेगा तब कहेगा नहीं अरे यार मैं क्या सपना देख रहा था। अब उसकी अवस्था चेंज हो गई, बोले जागृत अवस्था आ गई, तब वो जो सपने अवस्था का जो दुख था वो क्या है, मिट जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक पथिक जो है दूर स्थित जलाशय को जलाशय देख रहा है, वो तो अभी उसकी स्थिति में ठीक है ना। जब वो जाएगा अपनी प्यास बुझाने के लिए, वहां तक जाएगा, श्रम भले परिश्रम का दुख होगा, लेकिन जाएगा, उसके बाद कहेगा अरे यार यहाँ पानी नहीं था, मैं फालतू पानी समझ रहा था।
ठीक उसी तरह सीप को मैं चांदी मानकर व्यवहार करूंगा, उसको पकड़ने के लिए जाऊंगा और जाऊंगा तो फिर जाकर देखूंगा तो अरे ये तो सीप है भैया, ये सुतई है भैया, मैं चांदी को रहा होगी से फांसी से। तो जाने के बाद जो है सत्य का पता चलेगा। अभी की स्थिति में वो सत्य है, लेकिन वहां जब जाएगा उस स्थिति का वो सत्य होगा। और जागने के बाद अभी के जो सत्य है वो झूठा हो जाएगा, अभी की स्थिति का वो झूठा हो जाएगा। इसलिए रामचरितमानस में भगवान गोसाई तुलसीदास जी एक से एक पंक्ति लिख रहे हैं, बोले जागे तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जागा तभी जाना चाहिए, माना जाना चाहिए जब वह अपने आप को जान जाए, विषय से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तब जानेंगे कि ए विधि जग जामनि जोगी। योगी जिस तरह से संसार में जागता है, जब आदमी जाग जाएगा तब जो है ये जो सत्य दिख रहा है उसको कहेगा झूठा है कहिए, और अभी जागा नहीं है तो निश्चित तौर पर वो उस अवस्था के लिए वो सत्य है। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी जतपि मृषा ते काल में, तीनों काल में वो मृषा है, लेकिन ब्रह्म न सके कोई टारी। इसी तरह एहि विधि जग हरियास रही, ठीक इसी तरह ये जो संसार है, ठीक इसी तरह यह जो संसार है, बोले किस पर आश्रित है? बोले ईश्वर पर, ब्रह्म पर आश्रित है। ईश्वर नहीं, ईश्वर भगवान कहूं तो फिर वो सगुण ब्रह्म की बात आ जाएगी। निर्गुण निराकार ब्रह्म पर आश्रित। और निर्गुण ब्रह्म कैसा? बोले व्यापक ब्रह्म। व्यापक ब्रह्म कैसे आश्रित है? थोड़ा सा मैं फिर उसी उदाहरण की ओर जाऊं। रजत का भासना बोले किसके आधार पर है? बोले सीप के आधार पर है। यदि सीप नहीं होगा तो रजत भासेगा किसे? बड़ी मजेदार बात। सीप नहीं होगा तो रजत भासेगा कैसे? रजत दिखेगा कैसे? भासना किसके आधार पर है? बोले सीप के आधार पर। तो सूर्य की किरण ना हो तो पानी दिखेगा कैसे? पानी भासेगा कैसे? जलाशय की भास कैसे होगा? अच्छा एक उदाहरण, ये जो मैं कपड़ा पहना, ये जो कपड़ा है इसका आधार क्या है? बोले इसका आधार सूत है। सूत को अगर मैं निकालूं तो मैं कपड़ा किसे कहूं? समझ लें, ये कपड़े का आधार, कमीज का आधार जो है सूत है, धागा है। धागा नहीं रहेगा। मेरे सामने तो लकड़ी अगर नहीं होगा तो मैं सोफा किसे कहूंगा? सोफे का आधार लकड़ी है, घड़े का आधार मिट्टी है। मिट्टी नहीं रहेगा तो घड़ा बनेगा कैसे? ठीक उसी तरह ये जो संसार है, प्रजापति की बात, ये जो संसार है उस संसार का आधार क्या है? बोले व्यापक ब्रह्म है। व्यापक ब्रह्म। और वो बात इसी को कह रहे हैं ए विधि जग हरियास, व्यापक ब्रह्म है। कैसे व्यापक ब्रह्म? मैं थोड़ा से यहां से निकल करके मनुष्य की प्रसंग की ओर ले चलता हूं। मनु प्रसंग की ओर लेते हम कथा में पाते हैं मनु महाराज की और मैया सुद्रुपा की बता दे। ये बेंद्रा तपस्या हो रही है और वहां गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं गिरगिरी से पर आए, प्रीति हरिहर मनु समेत आए बारा। तो करण भैया माइक बंद कर लेगा। बहुपाती न जावे परम धीर नहीं चलई चलावे। मनु शत्रुपा को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है बहुत बार जो है क्या किए?
बोले वरदान देने को बात कही। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि मनु महाराज तस्यमशनि अपनी तपस्या जारी रखा। तपस्या फलीभूत होता है तो गगनवाणी हुआ, ब्रह्मवाणी हुआ। भगवान कहते हैं कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। हम पाते हैं वहां पर मनु महाराज ने जो बात रखी कही, गोसाई तुलसीदास जी उसको लिखते हैं मनु महाराज ने जो मांग की। गोसाई तुलसीदास ने लिखा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, मेरी कारण मुनि जतन कराई, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण यगुण देहि निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप, बोले उस रूप को हम देखना चाहते हैं। कृपा करो प्रणतानिज मोतन, बोले हे भगवान हम उस स्वरूप को देखना चाहते हैं। मनु महाराज की वो मांग है। अब उसमें भगवान जब प्रकट हुए तो गोसाई तुलसीदास जी वहां पर पंक्ति लिखते हैं कि विश्वास प्रगटे भगवाना, एक शब्द है विश्वास। बोले विश्वास माने विश्व में जो वास करने वाले वो ब्रह्म प्रकट हुए। कहां से आए? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपने लोक से आए रहे होंगे, मनु महाराज की इसकी चाह नहीं है। बोले जो विश्वास है, जो व्यापक ब्रह्म है, देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतानित मोचन, वो व्यापक जो है ब्रह्म जो है प्रकट हो। और आप जानते हैं, हम पाते हैं कि भगवान जो है वहीं से प्रकट हुआ, कहीं से उसको आना जाना नहीं रहा। मने संसार में, जगत में भगवान जो है हर जगह व्यापक है, व्याप्त है। जैसे सोफा में, डंडे में, लकड़ी हर जगह व्याप्त है, उसी तरह यह संसार में ब्रह्म जो है व्यापक है। वह ब्रह्म जो है, बोले उस ब्रह्म के आधार पर संसार आश्रित है। यही विधि जग हरि आश्रित रहे। प्रश्न ये उठता है कि हम के संसार क्यों दिखाई दे रहा है? इसको और दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ऐसा क्यों? तो एक पंक्ति है, गोसाई तुलसीदास जी एक पंक्ति थी, नाम रूप दुई सउपाधि, यही विधि जग हरि आश्रित रही। इसी तरह जो है संसार में जो है ब्रह्म जो है व्यापक है। ये संसार जो है ब्रह्म में ही है। ये नाम और रूप जो है किसका है? बोले संसार के प्रत्येक पदार्थ में, इसको समझने का प्रयास करें, संसार के प्रत्येक पदार्थ में 5 अंश होते हैं, किसी भी पदार्थ में। और ये 5 अंश कौन कौन सा? तो एक सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। सत्य, चित्त, आनंद। सत्य माने ब्रह्म की सत्ता, चित्त माने चेतनता, और आनंद। और चौथा और पांचवा नाम और रूप। किसी भी पदार्थ को उठाइए, संसार के जितने भी पदार्थ है उनमें 5 अंश हैं, जिसमें 3 अंश ईश्वर के हैं, ब्रह्म के हैं, और 2 अंश जो है माया के हैं। 2 अंश माया के। ये 3 अंश सच्चित आनंद। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बालक है, 2.5-3 साल का बच्चा है। उस बच्चे के सामने में कोई फूल ला दिया जाए, बच्चा नहीं जानता कि ये फूल है कि, बच्चा ये नहीं जानता कि वो बेशरम का फूल है कि ये गुलाब का फूल है। वो बच्चा के सामने रखा है तो बच्चा वो देखेगा कोई है, कुछ तो है, और इसलिए वह बच्चा है
अस्ति मने है, यह मानकर उस फूल को पकड़ेगा, और पकड़ेगा तो उस बच्चे के लिए आनंद का विषय होगा। अब वो नहीं देखेगा कि वो बेशरम का फूल फिर वही गुलाब का। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा से 8-10 साल, 6 साल, 7 साल का होने लग जाता है, तो उस बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये फूल जो है गुलाब का है और ये फूल गेंदे का है, और ये फूल जो है, अर्थात जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वह बच्चा जो है नाम और रूप में फंस गया। और नाम और रूप किसके हैं? बोले माया के। और जो 3 अंश अस्ति भांति प्रिय सतचित आनंद, वो ईश्वर के हैं, ब्रह्म के। इसलिए भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, बोले देख देवी, तू कह रही ना, तू कह रही थी कि मैं बन दीख राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। जो पहले जन्म में, तो सती के जन्म में तू जिस राम को देखा था और जिसको मैंने जय सच्चिदानंद जग पावन अस्ते चले मनोज न सावन करके प्रणाम किया था, और जिसके लिए तुझे भ्रम हुआ था, संशय हुआ था कि ब्रह्म जो व्यापक विरजल अकल नहीं अभेद हो कि दे धरी होई न जाहि न जाने भेद, इस पर तुझे जो है भ्रम हुआ था, संशय हुआ था ब्रह्म पर। वो जो राम है, वो जो रूप राम जी का दिखाई दे रहा है, वो सगुण रूप, वही व्यापक ब्रह्म जो है, निराकार ब्रह्म जो है, व्यापक ब्रह्म जो है, स्वयं को भगत हेतु, भक्ति के हेतु लीला शरीर धारण करके जो है नाना प्रकार की लीला को धारण करता है। ये तेरा जो है भ्रम का कारण था, और कारण यही है कि बोले तू कथा नहीं सुनी। और इसी को इस जन्म में मां पार्वती कह रहे हैं कि भोलेनाथ, मैं जो है पिछले जन्म में या तो आपने कथा नहीं सुनाई, दूसरा अवसर मिला तो मैंने उसको बुलाया नहीं, लेकिन अब मैं कथा सुननी चाहती। बोले हे प्रभु, मुझे वो राम जी के विषय में बताइए, राम जी की कथा से बताइए। और इसी को कह रहे भगवान शंकर जो है, देख देवी, ये जो संसार है, वो संसार जो है वास्तव में संसार किस पर है? बोले संसार आधारित है किस पर है? बोले ब्रह्म पर है। अब ब्रह्म के ऊपर जो है नाम और रूप के कारण ये हमको संसार दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है? बोले हम आरी अवस्था जो है सुक्ति की अवस्था है, इसलिए दिखाई दे रहा है। बोले कैसे? थोड़ा देखिए, भगवान शंकर ऊपर उत्तरकांड में मां पार्वती से एक बढ़िया बात करते हैं। बोले का, अरे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी, जगत सब सपना, भगवान शंकर ने इस बात को कही, जगत सब सपना है कहे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। भगवान शंकर जो है वेद ज्ञान घाट के आचार्य हैं, और उनके जो कथा में जो है ज्ञान के संपुट दिखाई देते हैं, तो निश्चित तौर पे जगत सब सपना होगा तो कहीं ना कहीं किस भाव, क्या भाव रहा होगा? भगवान शंकर कहना, सतहरि भजन जगत सब सपना। जिसको मैं संसार कह रहा हूं, अभी मेरे सामने में जो दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, अभी का वो सत्य है, लेकिन जान जाने के बाद सकल दृश्य निज उदर में ली। गोसाई तुलसीदास जी की पंक्ति विनय पत्रिका, सोए निद्रा तजी जोगी। बोले अपने स्वरूप में जाग करके जोगी जो है क्या करता है? जागता है, और इस संसार को मिथ्या कहता है जागने के बाद। तो अभी हमको संसार दिखाई दे रहा है। बोले इस अवस्था का वो सत्य है। बोले क्यों इस अवस्था का सत्य है? क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूं? बोले जाग करके सो रहा हूं, जाग करके स्वप्न देख रहा हूं। ये जागृत स्वप्नी अवस्था चल रही है मेरा जो अवस्था अभी चल रहा है, मैं इसको सत्य मान रहा हूं। मेरे ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है, वो पंखा को मैं सत्य मान रहा हूं, जबकि मैंने कहा है कि दर्शन कहती है संसार के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे पंखा ही क्यों ना हो, उसमें 5 अंश है, जिसमें 3 अंश ब्रह्म के हैं और 2 अंश जो है माया के हैं। मैं माया के कारण जो माया में पड़ गया हूं, नाम और रूप में फंस गया हूं, इसलिए ये मुझे पंखा दिखाई दे रहा है, और इसको मैं सत्य मानकर मेरा व्यवहार होता है। इसलिए मैं निवेदन कर दूं श्रीमद् रामचरितमानस की कथा। रामचरितमानस की कथा आप देखेंगे, पहले गोसाई तुलसीदास जी को वो पंक्ति, सिया राम मैं
जो है यहां से प्रारंभ होती है। अरे सिया राम मैं सब जग जान, भले जाने और करम प्रणाम चोरी चुक पानी। लेकिन अंत में उत्तरकांड में, और एक बात वेदांत दर्शन ने संतों ने ये बात कही है, श्रीमद् रामचरितमानस की ये सातों कांड जो है ज्ञान की 7 सीढ़ियां भैया। कथा के माध्यम से गोसाई तुलसीदास जी हमें एक तरह से ये पूरी 7 सीढ़ी को बता दिया है। पहले जाना गया सिया राम में सब जग जाना गया है, और जान के बाद निज प्रभु में देखें कैसन करहि विरोध, फिर संसार को क्या करने ब्रह्ममय देखा गया है। तो जानने से लेकर के देखने तक की कथा तो है, राम कथा है, ये पूरी इसी के भीतर में ये है। तो हम कह रहे थे उस पंक्ति को, बोले कहा, बोले जगत सब सपना। भगवान शंकर ने कहा सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मेरा अनुभव कह रहा हूं, अनुभव, क्योंकि जो जाना है वही तो जनाएगा भाई। बोले पार्वती को भगवान शंकर जना रहे हैं ये जगत सब सपना है। सपने का मतलब क्या होता है? स्वप्न का मतलब हो जो 3 काल और 3 अवस्था में जिनका लोप ना हो, तीनों काल में वो रहे और तीनों अवस्था में रहे। जो तीनों काल और तीनों अवस्था में रहे वही सत्य है, बाकी सब सपना है। जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, वो सपना मत का सत्य है। लेकिन जागने के बाद पामो मुड़ी बनेगा, कटागे की जरूरत रहे। मैंने जागने के बाद जो हम देख रहे थे वो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? तो स्वप्न अवस्था का जो सत्य था वो जागृत अवस्था में झूठा हुआ। स्वप्न का जो सत्य था वो जागृत अवस्था का झूठा हो गया। अच्छा, जागृत अवस्था का सत्य है जो मैं संसार देख रहा हूं, जो अभी मेरे सामने में दृष्टिगोचर हो रहा है। संसार का मतलब क्या है? संसरणमिति संसार, जो दिख रहा है। लेकिन मैं सो जाऊंगा, सुषुप्ति अवस्था में जाऊंगा, क्या मेरे ये रहेगा? मेरे लिए ये तो बिल्कुल इसका प्रलय हो जाएगा, बिल्कुल ये नहीं रहेगा सुषुप्ति अवस्था में। तो जो जागृत का सत्य है सुषुप्ति में नहीं रहेगा, स्वप्न का सत्य हो जागृत में नहीं रहेगा। तात्पर्य क्या है? अच्छा, इसी शरीर को बात करें, ये जो शरीर है, ये जो शरीर जो है पहले बचपना में जिस स्थिति में थे, युवावस्था में जिस स्थिति, बुजुर्ग अवस्था में जो अलग हो जाएगी, इसकी परिवर्तन हो जाएगी, ये सरक जाएगा इसके साथ। तो ये सत्य कैसे हुआ? तो जो जैसा है वैसा रहता तब कहते हैं उसको सत्य। इसलिए कह रहे हैं यद्यपि असत्य देह तो दुख है ही, ये जो संसार है बोले असत्य है, तो सत्य क्या है? तो उसी को कहा जाता है, शास्त्रों ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल सत्य है जो नित्य होता है तीनों अवस्था और तीनों काल में, जिसका बिल्कुल लोप ना हो। और वो कौन है? बोले सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद। सत अर्थात सत अर्थात रा, मां अर्थात आनंद, और अ अर्थात जो है चित्त। इसलिए सत्य चित्त आनंद अर्थात राम सत्य है, और इसलिए मानस कहती है राम सत्य संकल्प सभा काल वस्तु, राम ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। बोले देवी, आप जिस भगवान की लीला को देखी थी और उस लीला को देख करके तूने भ्रमित हुई थी, वो वास्तव में तूने कथा नहीं सुनी थी, इसलिए बोले तुमको भ्रम हुआ था। लेकिन ये संसार में जो कुछ हो रहा है, यह संसार किस पर आश्रित है? तो बोले किस पर? बोले हरि पर आश्रित है। यही विधि जग हरि आश्रित रहे, यद्यपि असत्य देत दुख है ही, लेकिन इस दुख का निवारण कब होगा? जब वह जाग जाएगा। और जागना कब है? इसलिए वो पंक्ति हो जिसको मैंने पहले पढ़ दिया था विनय पत्रिका का, पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी जिसको लगे हैं, तुलसीदास यह 3 ब्रह्म, तुलसीदास यह 3 ब्रह्म, तुलसीदास यह 3 ब्रह्म, जो आपन
पहचाने। ये तीन ब्रह्म मिटता कैसे है? तो जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने आप को जान जाता है। और इसलिए तो भगवान शंकर जो है पहले राम कथा कहने के पहले जाए कहां, गए कहां? अरे मगन ध्यान रस दंड जुग मुनि मन बाहिर की। रघुपति चरित महेश तब हरषित बरले लखन सिया राम चंद्र की। ऐसे दर्शन, ऐसे तत्व की विवेचना जो है कौन करेगा? जो अपने स्वरूप में स्थित होता है। भगवान शंकर को जो प्रश्न किया मां पार्वती ने, तो बोले भगवान शंकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और अपने स्वरूप में स्थित होने के बाद जो है पूरी तात्विक विवेचना जो है ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म की, व्यापक ब्रह्म की जो है चर्चा करते हैं कि कैसे संसार जो है संसार के रूप में नहीं है, ये है वास्तव में किस रूप में? बोले संसार तो ब्रह्म की रूप, ब्रह्म ही है। अरे भाई, एक बात मैं आपके उदाहरण के रूप में हल्का से टच कर देना चाहूं, इनको आप विस्तार देंगे। गोसाई तुलसीदास जी एक बात लिखे हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि बन ब्रह्मांड। एक भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्म है, ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है एक जगह। अच्छा, भुसुंडी जी की कथा को आप देखें, भुसुंडी जी वाले कथा में भगवान अपने स्वरूप को देखते, भुसुंडी जी को अपने भीतर मुंह खोलते हैं तो भुसुंडी जी उसके भीतर चले जाते हैं। भाई भीतर चले जाते हैं ना, और भीतर जाते हैं पूरा सारा ब्रह्मांड उसके भगवान के शरीर में भुसुंडी जी दर्शन करते हैं। तो ये जो संसार है, संसार ब्रह्म में है कि ब्रह्म में संसार? ये जो संसार है वह संसार में ब्रह्म है कि ब्रह्म में संसार है? बड़ा मजेदार बात। ये जगत में ब्रह्म है कि ब्रह्म में जगत है? यही विधि जग हरि आश्रित रहे ना भाई, यही विधि जग हरि आश्रित रहे। तो भाई बोले इस संसार में किनको देखना? बोले ब्रह्म को देखना, ब्रह्म को प्रकट करना, यह भक्ति है। संसार में ब्रह्म को प्रकट करना यह भक्ति है। जैसे मनु महाराज में संसार में ब्रह्म को प्रकट कर दिया, लेकिन संसार को ब्रह्म में आश्रित मानना यह ज्ञान है, यही दर्शन है। जो कुछ हो रहा है बोले ब्रह्म की इच्छा से हो रहा है। ब्रह्म ही जो है स्वयं प्रकट है संसार के रूप में, और अपनी माया के कारण, बोले माया नाम और रूप के कारण स्वयं जो है माया का आश्रय लेकर के प्रकट होता है। श्री राम